तो गुरु तुम्हारी चरण की और मैंने रज मस्तक की लई धारी, ना भी पड़ी मजी धार में सुगुरु खींच लगई ओ पार। तो जय गुरुवर जय इष्टवर और सीता बर हृदेश, जय 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 माँ भारती, सो जय जय भारत देश। हाँ तो मेरे प्रिय बंधुओं, आज मैं शिवम स्टूडियो बधाना के माध्यम से और ये भगवान की पावन में कथा लेकर चल रहा हूँ। आप सुनेंगे गौरव शास्त्री भड़कना वालों की आवाज में और हमारी ढोलक पर संगति दे रहे हमारे एवरन तूफानी धोर्रा वाले और चिमटा की झनकार पहुंचा रहे हैं वही आपके जाने पहचाने हमारे छोटे भैया सौरभ। देखेंगे भक्तों ये प्रसंग जो रामायण से लिया गया है कि जब भगवान राम के बच्चे राज्य के योग्य हो जाते हैं तो भगवान किस प्रकार से और अपने बच्चों को राज्य की नीतियां सिखा रहे हैं। सुनेंगे लक्ष्मण मृत्यु दंड लीला के माध्यम से कि किस प्रकार से और लक्ष्मण को परित्याग दिया था राम ने। बड़ा ही सुंदर प्रसन्न है, सुने सभी भक्त। जिस समय राम के बच्चे राज्य के योग्य हो जाते हैं तब भगवान राम और अपने बच्चों को राज्य की नीतियां सिखा रहे हैं और कहने लगे बेटा सुनो कि भरत शत्रुघ्न राम ने ए दो बच्चन को राज, बेटा तुम समृद्धि भय सो स्वयं सवारो काज। कहने लगे बेटा अब तुम राज्य के योग्य हो चुके हो, सुनो कि हम देखेंगे बैठ कर और तुम कैसा राज्य चलाओगे। शीलता में निपुणता हम तुमको तो सिखलाएंगे। भैया मुकेश राम कहने लगे और बोले कि बेटा सुनो, सबसे प्रथम प्रजा में कि प्रजा दुखो मत दियो लाला, हाई प्रजा दुखो मत दियो और बेटा ये कुल रीति हमारी प्रजा दुखो। कहने लगे लाला अरे प्रजा दुखो मत दियो, हाई प्रजा दुखो मत दियो, बेटा ये कुल रीति हमारी प्रजा दुखो। और कहने लगे लाला अरे संयम ने मुँह बना के रखना, और संयम ने मुँह बना के रखना और ये दुखियन के दुख देखना हंसना। और सही जो मान लियो, हाय सही जो मान लियो रे बेटा ये कुल रीति हमारी प्रजा दुखो। भगवान राम अपने बच्चों को राज्य की नीतियां सिखा रहे हैं। कहने लगे लाला आरी विप्र संतु धेनु नहीं दुख पावे, कहने लगे कभी भी संत या कोई दुखिया या गाय राज्य में आ जाए तो उसे दुखी मत रखना। और बोले बेटा
आरे विप्र संतु धेनु नहीं दुख पावे, और ऐसे राम नीति समझावे। हाई की प्राण गमाए दियो। कहने लगे लाला अगर कोई संत या कोई दुखी आ जाए और उसके पीछे अपने प्राण जाते तो उसे त्याग देना, लेकिन वचन से पीछे मत हटना भैया अवरन। हाई की प्राण गमाए दियो रे लाला, ये कुल रीति हमारी प्रजा दुख। हाई प्रजा दुख मत दियो बेटा, ये कुल रीति हमारी प्रजा दुख। आज भक्तों भगवान राम अपने बच्चों को राज्य की नीतियां सिखा रहे हैं। कहने लगे बेटा अगर तुम्हारे राज्य में कोई दुखिया आ जाए, कोई संत आ जाए तो उसे सताना मत। लेकिन भक्तों प्रमाण मिला है कि ये समय बड़ा ही बलवान हुआ करता है। इस समय से लिखा है आरे समेट रे ना भैया कौए तारे। वर्णन बताया है कि यह समय आरे समय टरे ना भैया देखी तारे, जा समय से ऋषि मुनि सब हारे। क्योंकि भक्तों बताया ये समय बड़ा ही बलवान हुआ करता है। आरी विधि ब्रह्मा सब जासे हारी हारी हारे गजब भावा, ऐसी तो कह रहे वेद हमारे। क्योंकि ये समय और इस समय बदल गो तो हरिशा चंद्र को पानी भरो तो नीचे घर जाए। और इस समय बदल गो तो मोर ध्वज को सुत पे दो तो आरो चलाए। बलवान बुद्धि ने पलटा गाओ है। अरे पलटा खाओ है बरन पलटा खाओ है कि पीरन होनी है बलवान बुध में पलटा खाओ है। मेरे प्यारे भक्तों, आज भगवान राम अपने बच्चों को इधर राज्य की नीतियां सिखा रहे हैं। बड़ा ही घर परिवार खुशी रह रहा है अयोध्या में। लेकिन भक्तों समय बदला, लेकिन समय बदलने के बाद में
प्रमाण मिला है कि एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने बेटा काल को बुलाया और ब्रह्मा जी काल से कहने लगे, बोले बेटा तू किसी भी प्रकार से मृत्यु लोक में जा और भगवान राम को पकड़ के लेके हमारे पास में, और भगवान राम को ही नहीं साथ में तू लक्ष्मण को भी लेके आना, तो मैं तुझे अपना बेटा समझूंगा। काल मना करने लगा है। जब काल मना करने लगा तो मेरे प्रिय बंधुओं, आज ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तू हमारी बात मान ले और किसी भी प्रकार से उन्हें हमारे पास में लेके आ, तो तू जो भी मांगेगा वो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तो आज क्या हुआ, तो काल कि फंसी माया के लोभ में भूल गए वो ध्यान, जाबो जल्दी कुमारी सो पुत्र मेरी लो मान। कहने लगे, बेटा तुम किसी भी बहाने से भगवान राम को मेरे पास में लेके आओ। क्या हुआ भक्तों, वो ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले बेटा अगर तू इस रूप में जाएगा तो तुझे भगवान राम पहचान लेंगे। कहने लगे, बेटा तू एक काम कर। बोले क्या, तो समझाने लगे कि तो रूप बदल के जाना है। कहने लगे कि तो रूप बदल के जाना है, एकांत राम समझाना है। जाओ। कहने लगे, बोले बेटा तुम अगर इस रूप में जाओगे तो तुम्हें भगवान राम पहचान लेंगे, तुम अपना रूप बदल के जाओगे तो तुम्हें भगवान राम नहीं पहचान पाएंगे, और किसी भी बहाने से किसी भी बात में उन्हें फंसाना है और हमारे पास लेकर आना है। आज भक्तों हुआ क्या, वो ब्रह्मा जी काल को समझा रहे हैं और कहने लगे, बेटा समझो जब ये कमाल। कहने लगे, बोले अरे समझो जब ये कमाल, चलाए को चाल लखन को लाना, ये नए खुल पावे भेदरे को ऐसी चाल चलाना। कहने लगे, बेटा तू भगवान राम के साथ में लक्ष्मण को भी लेके मेरे साथ में आएगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ तू मेरा बेटा है। आज भक्तों जब इतनी बात ब्रह्मा जी की सुनी है तो काल ने क्या किया भैया सुधीर शर्मा जी, सुने ब्रह्मा के बोल, सुने ब्रह्मा के बोल, रंगी दुख फूल तिलक है काले, और कल तुलसी की माल रे गेरुआ कपड़ा दारे। आज भक्तों हुआ क्या, भगवान राम को बुलाने के लिए ब्रह्मा जी काल को समझा रहे हैं कि बेटा तू अगर इस रूप में जाएगा तो तुझे पहचान लेंगे, तू अपना भेष बदल के जाना और साथ में लक्ष्मण को भी लेके आना। आज भक्तों काल ने क्या किया, ऐसा ही नहीं, लिख रहे हैं परम श्रद्ध गुरुदेव स्वर्गीय श्री सबर सिंह यादव जी बता कर गए हैं। क्या किया है काल ने कि अरे जकी लंबी लटके दाढ़ी,
को वेश बनायो है तुम सुन ली और जन संत को वेश जितो सिर पे चढ़ के आयो है तुम सुन ली और जन संत को वेश बनायो है सब सुन लियो। आज क्या किया काल ने, संत का भेष बनाकर और अयोध्या की तरफ चलने लगा है भैया एवरन। जब अयोध्या की तरफ चलने लगा है तो हुआ क्या, भगवान राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी परिवारी बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, अरे धरो मुनि को वेशो काल अयोध्या में आयो है। अरे धरो मुनि को वेश काल अयोध्या में आयो है। ए चोरी खड़ो तो हाथ राम को शीस झुकायो है भैया। आज वो काल राम के पास में आ गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु मैं बहुत दूर से आया हूं और सुनो, अरे बात एक तो मैं बताऊंगो, अरे बात एक तुम्हें बताऊंगो, इन्हें सबको देव हटाई बैठी तुमको समझाऊंगो। आज वो काल अपना भेष चेंज करके आ गया और राम को जाल में फांसने लगा, कहने लगा, प्रभु मैं बहुत दूर से आया हूँ और एक तुम्हें बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो जहाँ में शर्त एक होगी तो मैं बताऊंगो। राम कहने लगे, बोलो कौन सी शर्त, तो क्या कहने लगा, अरे शर्त एक पक्की रे होगी, अरे शरत जामी पक्की का होगी, और तीसरा सुन ले गो बात मोती बाकी पक्की ही होगी। आज वो काल कहने लगा, सुनो प्रभु मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन हमारे और तुम्हारे सिवा किसी तीसरे ने ये बात सुन ली तो उसे मृत्यु दंड का श्राप लग जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं ये बात बताऊं, अन्यथा नहीं बताऊंगा। आज भक्तों क्या किया, जब इतनी बात सुनी है तो क्या किया, अरे बात पे ध्यान देओ स्वामी, अरे बात पे ध्यान देओ स्वामी, जाने अग्नि साक्षी दई प्रतिज्ञा करवाए लई सारी, जाने आज भक्तों हुआ क्या, आज वो काल अपने जाल में कैसे फंसा रहा है मेरे श्रोता बंधुओं।
काल ने अग्नि साक्षी करवाने के बाद में और कह दिया कि अगर हमारी बात अपने तुम्हारे सिवा कोई तीसरा सुन लेगा उसे तुम्हें मृत्यु दंड का श्राप लग जाएगा, तुम्हें देना पड़ेगा। राम ने यही कह दिया, लेकिन भक्तों हुआ क्या? आरे लखन खड़ो कर दयो पेरे पे, आरे लखन खड़ो कर दयो पेरे पे, और तुरवासा गयो आई के गुस्सा छाए रही चेहरे पे भैया। आज मेरे श्रोता बंधुओं, इधर त्रिवाचा राम पर भरवाने के बाद में काल और राम के पास में खड़ा हुआ है, लेकिन उधर क्या देखा कि दुर्वासा ऋषि बनकर इधर तो काल एक रूप में राम से बात कर रहा है, उधर दूसरे रूप में दुर्वासा ऋषि बनकर जहां पर लक्ष्मण पहरेदारी के लिए खड़े कर दिए थे वहां पर आ गया। क्या हुआ? वो दुर्वासा ऋषि कहने लगा लखन से, कह रहे लखन मुझे भगवान राम से कुछ बातें करनी है और तू मुझे अंदर जाने दे। आज वो लक्ष्मण कहने लगे, बोले प्रभु अगर जो भी गैर आज्ञा के अंदर चला गया उसे मृत्यु दंड का श्राप लग जाएगा, इसीलिए अभी नहीं जाने दूंगा। तो आज वो क्या कहने लगा दुर्वासा ऋषि, अरे प्रताप को जाने ना तेरो, अरे प्रताप को जाने ना तेरो, तो देंगो भेंक सरा पुन सास बदल जाएगो तेरो रे तुए। कहने लगा और बोला कि अगर तू मुझे अंदर नहीं जाने देगा तो सुन लक्ष्मण, अरे भस्म कर दूं अयोध्या सारी, अरे भस्म कर दूं अयोध्या सारी, तब हाथ जोड़ के कह रहे भैया लक्ष्मण बलिदारी। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जब काल एक रूप में अंदर बात कर रहा है, दूसरे रूप में लक्ष्मण के पास में आ गया और कहने लगा लक्ष्मण मुझे अंदर जाने दे। जब लक्ष्मण ने मना किया तो कहने लगा सुन, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तेरी सारी अयोध्या को मैं भस्म कर दूंगा, तू अगर मुझे अंदर नहीं जाने देगा। तो आज भक्तों हुआ क्या, लक्ष्मण रोने लगे, कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, अगर अंदर जाता हूं तो मुझे मृत्यु दंड का श्राप लग जाएगा, और अगर मैं अंदर नहीं जाता हूं तो ये सारी अयोध्या को भस्म कर देगा। आज वो लक्ष्मण हाथ जोड़कर स्वामी जी के पास में आ गए, रोने लगे, बोले प्रभु समझाकर कहने लगे, बोले प्रभु अरे सुना मुनि मेरी बात बड़ी अन होनी है जाएगी। कहने लगे प्रभु सुनो, मेरी थोड़ी बात सुनो। अरे सुनो मुनि मेरी बात बड़ी अन
होनी जाएगी और मेरे सिर पे लगे कलंक मुफ्त में जान चली जाएगी। लक्ष्मण कहने लगे, बोले प्रभु मेरी बात मान जाओ, अगर मैं चला गया तो मेरी खुआरी हो जाएगी। लेकिन वो दुर्वा ऋषि नहीं मान रहे हैं। कहने लगे, बोले प्रभु अरे सुना मुनि मेरी बात बड़ी होनी जाएगी, मेरे सिर पे लगे कलंक मुफ्त में जान चली जाएगी। कहने लगे और बोले अरे मानो मुनि कही मेरी कुआरी जाएगी, मेरे लगेगी सर पे कलंक मुफ्त में जान चली जाएगी। और बोले त्यारे दोनों जोरू हाथ मुनि मती बनो या पदागी, त्यारे दोनों जोरू हाथ मुनि मती बनो या पदागी, और तोड़ू रात को बचन मौत मेरी पक्की है जागी। आज भक्तों लक्ष्मण रोकर हाथ जोड़ने लगे, पैर छूने लगे दुर्वासा ऋषि के और कहने लगे प्रभु अगर मैंने भैया का वचन तोड़ दिया, अंदर चला गया तो मुझे मृत्यु दंड का श्राप मिल जाएगा। लेकिन भक्तों आज बहुत मना कर रहे हैं, वो दुर्वासा ऋषि नहीं मान रहे। तो आज भक्त वो लक्ष्मण रोकर कहने लगे, बोले अब मैं क्या करूं। अरे नारे मुनि बिरुकुली करते आँखिनों में छाई लालामी, नारे मुनि बिल्कुल करते चेहरे पे छाई लालामी, रूहानी बिगड़ी चेहरे की भैया चेहरे की, लक्ष्मण की मोती सिर मड़राई, अरे तोड़ू बचन मेरे भैया को, देखी भैया को तोरे मोती दंड मुझको जाई। क्या बात है तूफानी। आज भक्तों लक्ष्मण हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, फिर भी वो दुर्वासा ऋषि नहीं मान रहे। आज वो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, बोले लक्ष्मण अगर तू नहीं मानेगा
तो मैं सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। आज भक्तों जब इतनी बात सुनी तो लक्ष्मण ने क्या किया, मन में लखन सोचने लगे, ना भस्म नगर करवाऊंगा, तोड़े बचन में भ्रात का मोती दंड अपनाऊंगा। कहने लगे मुझे बेशक मृत्यु दंड हो जाए लेकिन मैं अपनी अयोध्या को भस्म नहीं होने दूंगा। क्या कहने लगे हैं वो लक्ष्मण कि ठहरो मुनि में जाता हूँ और लखन न भायो माथ, इतमे भैया काल ने सो छेड़ी अपनी बात। इधर तो भक्तों लक्ष्मण राम के पास में चले हैं और उधर काल ने अपनी बात को छेड़ा है। जैसे इधर बात को छेड़ा उधर लक्ष्मण आते हुए देखा, राम देखते ही रह गए। सोचने लगे भैया, अरे भैया ये तुमने क्या कर दिया, तुम मेरी आज्ञा के पानी भी नहीं पीते थे, आज तुमने ये मृत्यु दंड का श्राप कैसे अपना लिया भैया, तुम मेरी गैर आज्ञा के अंदर कैसे आ गए, तुम्हें क्या हो गया भैया, क्या हो गया। आज राम रोकर पूछने लगे तो लक्ष्मण कहने लगे, बोले भैया मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, बाहर एक संत आए हैं वो सारी अयोध्या को भस्म कर रहे थे। लेकिन भक्तों राम रोकर कहने लगे भैया, आरी की चोर कर डारी, भैया लक्ष्मण हाई की चोर कर डारे, और भैया थोड़ी बचन गवाई की चोर। कहने लगे बोले भैया आई की जोर कर डारे, भैया आरी की जोर कर डारे, फिर न थोड़ी बचन यहाँ आयो रे जोर। कहने लगे भैया आरी ऐसी का तो पिता जाई, आरी ऐसी का तो पिता जाई भैया, और तोड़ बचन गो तू यहाँ आई। अरे कहो प्राण न प्यारे, हाय कहो प्राण न प्यारे, भैया थोड़ी बचन यहाँ आयो रे चोर। हाय की जोर कर डारे, आरी की जोर कर डारे, पीरन तोड़ बचन गो आई की जोर। आज भक्तों राम रोने लगे, कहने लगे भैया लक्ष्मण ये तुमने आज क्या किया जो कि मेरी गैर आज्ञा के तुम आ गए। अरे तुम गैर आज्ञा के मेरे और पानी तक नहीं पीते थे, कहीं पर जाते नहीं थे, लेकिन भैया आज तुम्हें क्या हो गया जो कि तुम मेरी गैर आज्ञा के आ गए, तुमने ये मृत्यु दंड अपना लिया। तो आज भक्तों लक्ष्मण रोकर कहने लगे भैया मैं क्या करूं। आज क्या बोले हैं भक्तों, और लक्ष्मण लगिया वर गयो रो,
टप टप आंसू गिरधर दिया पे भैया क्या बताऊं मैं, सुनो मेरे भैया। और सैया की गति रहो है बताई, दुर्वासा मेरी मौत जो बन गया। और नगर अयोध्या को रहो है जलाई, नगर बचाने के 10 स्वामी। और या क्या त्यारी दैया बिसारी, मनया बैसो करो ना मेरे महाराज सीता राम रे रोए रोए की लक्ष्मण आज भक्तों लक्ष्मण रोने लगे और कहने लगे भैया क्या बताऊं, एक दुर्वासा नाम का ऋषि द्वार पर आया है और वो सारी अयोध्या को भस्म करने की कह रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा वचन तोड़ दिया। आज भक्तों इधर राम लक्ष्मण सभी रो रहे हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन भक्तों इधर वो काल जो संत के भेष में आया था वो हंस रहा है खड़े खड़े। और क्या हुआ भक्तों, कि अब तो रोई रहे श्री भगवान, आंखिन से आंसू बह रहे। आंखिन से आंसू बह रहे। वो थाड़ो देख के हंसे रे बलवान, मन ही मन वो तो हंसी रहे रे। अब तो इधर राम लक्ष्मण सभी रो रहे हैं, लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहा है और कहने लगा, वो मैंने के सो तो डारो गजबी फंदे, दोनों तो जाल में फंसी गए। वो अब तो रोई रहे श्री भगवान, आंखिन से आंसू बह रहे। आज भक्तों राम लक्ष्मण सभी रो रहे हैं, लेकिन राम कहने लगे भैया ये अच्छा नहीं किया तुमने। आज भक्तों वो राम कहने लगे भैया अब मैं क्या करूं, मैंने ये कसम खाई है क्योंकि हमारे ये रीत चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई परि बचन न जाई। लेकिन शिवम भैया आजकल कलयुग में, अरे कलयुग की रीत सदा चली आई। कलयुग में अरे कलयुग की रीत
चली आई, बचन जाए पर प्राण न जाई। वो तो रघुकुल रीत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। लेकिन यह कलयुग में भैया कि कलयुग रीत सदा चली आई और बचन जाए पर प्राण न जाई। तुरंत पलट जाते बात कहने के बाद में। लेकिन भगवान राम कहने लगे, बोले भैया अब कुछ भी हो जाए, हमने ये कसम खाई है, हम इस वचन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भक्तों क्या कहने लगे हैं, आज हनुमान आ जाते हैं, सभी भरत शत्रुघ्न आ जाते हैं, तो कहने लगे, बोले प्रभु कि कछु सोच समझ प्रभु लियो, बोले कि कछु सोच समझ प्रभु लियो, और मति लक्ष्मण को बिसरइयो रे कछु। कहने लगे, बोले भैया सोच समझकर तुम ये कहना, मृत्यु दंड का श्राप देना, और बोले कि कछु सोच समझ प्रभु लियो, मत लक्ष्मण को बिसरइयो। और बोले भैया क्षमा जाए कर दियो, तुम क्षमा जाए कर दियो, मत लक्ष्मण को बिसरइयो रे कछु। कछु सोच समझ प्रभु लियो, मत लक्ष्मण को बिसरइयो रे कछु। आज भक्तों सभी कहने लगे, बोले भैया मृत्यु दंड का श्राप सोच समझ के देना। लेकिन कुछ देर के बाद में बजरंग बली आ जाते हैं, बोले प्रभु कि आज्ञा हो यदि आपकी, तो दास यतन बतलाएगा, पर त्याग दे दो लखने को, ये दंड पूरा हो जाएगा। कहने लगे, बोले प्रभु अगर तुम मेरी बात मान लो तो मृत्यु दंड को छोड़कर पर त्याग दे दो लक्ष्मण को। तो आज क्या कहने लगे कि हाथी उठा रघुबरी कहे, सही कहा हनुमानों ने, सब सवा से मिटी हुई, स्वीकार किया भगवान ने। आज लक्ष्मण को
मृत्यु दंड का श्राप छोड़कर पर त्याग देने लगे, क्योंकि वो मृत्यु दंड से भी बढ़कर बताया गया है। भक्तों, आज हुआ क्या, जब लक्ष्मण को पर त्याग दे दिया है, सरयू किनारे छुड़वा दिए हैं, तो हुआ क्या भैया अवरण तूफानी कि थाड़े सरयू की तीर, कि थाड़ी सरयू की तीर रोबे लक्ष्मण डूबीर, मुड़ मुड़ देखे ना दिखे कहूँ मैं रघुवीर, थाड़े सरयू की तीर। लक्ष्मण रो रहे हैं सरयू के किनारे खड़े खड़े, थाड़ी सरयू के तीर, ओ थाड़ी सरयू के तीर रोबी लक्ष्मण डूबीर, मुड़ मुड़ देखी ना दिखे कहूँ मैं रघुवीर, थाड़ी सरयू के तीर। छोड़ी सब दुख पीर, रोने लगे बोले भैया अवरण, छोड़ी सब दुख पीर, दिल में बंधनाए धीर, मुड़ मुड़ देखे ना दिखे कहूँ मैं रघुवीर, थाड़ी सरयू के तीर। दिखे कहूँ मैं रघुवीर, थाड़ी सरयू की तीर। आज भक्तों हुआ क्या, लक्ष्मण को जब पर त्याग दे दिया है तो सरयू किनारे पर खड़े खड़े लक्ष्मण रो रहे हैं, कहने लगे अब ऐसे जीने से मेरा क्या फायदा है, जो कि मुझे सभी ने छोड़ दिया। तो यार आज भक्तों हुआ क्या, आज हुआ क्या भक्तों, लक्ष्मण ने क्या किया, आरी लक्ष्मण सरयू में गयो समाई। आज भक्तों लक्ष्मण रोने लगे और क्या किया उन्होंने, सरयू किनारे